एक्वायर्ड। चलो सुनिए, आपके अंदर एक इम्यूनिटी है। जो बच्चे कल अब्सेंट थे वो सुन लो। इम्यूनिटी का मतलब है आपके अंदर की पावर, जिस पावर से आप लड़ते हो बैक्टीरिया से। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, वीक इम्यूनिटी, है ना। हाँ, तो आपको कुदरत ने एक इम्यूनिटी पहले से दी है बचपन से। बचपन से जो इम्यूनिटी आपके अंदर, नाम क्या है उसका? इन्नेट। कौन सी? इन्नेट। अब मैं आपको आज इसको पढ़ाऊंगा। मैंने इसके कल 4 प्रकार लिख के दिए थे ना, इसके 4 प्रकार लिख के दिए थे ना। एक बार रिपीट करेंगे कौन कौन से थे वो। एक था फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, तीसरा कौन सा बेटा? सेल्यूलर, और चौथा प्रकार साइटोकाइन। सर ये 4 प्रकार थे सर, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन। आपने लिखे थे क्या ये? अब पहला हेडलाइन लिख, फिजिकल। लिखो पहला हेडलाइन, फिजिकल। बेटा फिजिकल में तुझे बचपन से ही 2 चीज़ें मिल चुकी है। एक का नाम है स्किन, एक का नाम है म्यूकस। ये दोनों आईएमपी है बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। स्किन माने कवच। ये स्किन इतनी खतरनाक चीज़ है, यहाँ से कोई बैक्टीरिया अंदर नहीं जा सकता। यहाँ से बैक्टीरिया तभी अंदर जाएगा जब यहाँ पे कोई चोट लगेंगी, खून बाहर निकलेगा तो बैक्टीरिया अंदर जाएगा। एक चीज़ समझ लो तुम, चोट लगने के बाद जो बैक्टीरिया अंदर जाता है ना, उस बैक्टीरिया को कॉमनली हम बोलते हैं टिटेनस का बैक्टीरिया। पता है, लोहे से कट हुआ, ब्लेड से कट हुआ, है ना, कोई भी चीज़ से कट हुआ तो यहाँ इन्फेक्शन के चांसेस है। तुरंत हम वहाँ पे डेटॉल लगाते हैं। इसलिए स्किन ऐसे टीयर नहीं होना चाहिए। ये स्किन हमारी सुरक्षा है। यहाँ से कोई बैक्टीरिया, यहाँ से कोई वायरस अंदर जा नहीं सकता। और यहाँ तेरे स्किन पे अगर बैक्टीरिया भी है तो अपने आप वो मर जाएगा, क्योंकि तेरे स्किन में 2 चीज़ें हैं। एक का नाम है सॉल्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज स्वेट, और एक का नाम है ऑयल। क्या आपकी स्किन ऑयली है? श्योरली है। हाँ, ऑयल में कॉन्सेंट्रेशन आता है, ज़्यादा ऑयली स्किन, कम ऑयली स्किन, है ना। इसलिए लोग मॉइस्चराइज़र लगाते फिर ऊपर से, छोड़ो वो, या नारियल तेल लगा देते। क्या आपके स्किन में स्वेट है? स्वेट में नमक है? पता नहीं। स्वेट में नमक है, उसी नमक से बैक्टीरिया मर जाता है। अचार में नमक होता है, क्यों होता है? टेस्ट के लिए नहीं, इट्स अ प्रिजर्वेटिव। कौन है नमक? बैक्टीरिया मरता है उससे, नमक से बैक्टीरिया मरता है, याद रखो। तो स्वेट और ऑयल स्किन की सुरक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हुआ बेटा स्किन के मामले में। तो स्किन प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम पैथोजन। पैथोजन से बचाती है बॉडी को, ये अपनी स्किन सुरक्षा कवच चाहिए। तुझे और मैं बताना चाहूँगा, अपनी जो ऊपर की स्किन है वो डेड है। ये ऊपर की स्किन देख, डेड है ये। इसके नीचे की स्किन जिंदा है, क्योंकि ऊपर की स्किन अपने आप निकल जाती, बाद में निकल जाती है वो। ओके, दूसरा है म्यूकस। म्यूकस पता है? नोज से लेके, मतलब नोज से लेके यहाँ तक पूरा ट्रकिया वगैरह एक चिपका चिपका पदार्थ है अपने अंदर, उसको म्यूकस बोलते हैं। कौन है म्यूकस? अ स्टिकी सब्सटेंस। कौन है म्यूकस? हाँ, तो म्यूकस क्या है? इट इज़ द सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब होता है एक लिक्विड। क्या लगा? सिक्रीशन ऑफ इपिथेलियल लाइनिंग।
ऑफ, सुनते जाओ मैंने क्या बोला, ऑफ रेस्पिरेटरी, then we can say gastrointestinal, urinogenital tract। सुन ले मेरी बात, रेस्पिरेटरी का मतलब होता है नोज से लेके वो फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया सब, इस ट्यूब के अंदर एक चिपका चिपका पदार्थ है, नाम क्या है उसका, म्यूकस। गैस्ट्रो इंटेस्टाइन का मतलब है तेरे स्टमक के अंदर म्यूकस है, इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस है, हाँ। उसके बाद में यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, तो ये नाम सुना है यूरेथ्रा, पढ़ा हमने एमआरएस में, एमआरएस में नाम क्या पढ़ा, यूरेथ्रा, उसमें रहता है ये म्यूकस, गॉट इट, हाँ। तो सर इसका काम क्या है म्यूकस का, म्यूकस रहता है चिपका चिपका पदार्थ, वो बैक्टीरिया को ट्रैप करता है, क्या करता है बैक्टीरिया को ट्रैप। ये तेरे गले में है ना म्यूकस है, तो कोई बैक्टीरिया अंदर जा रहा है ना, तो बैक्टीरिया को ये ट्रैप करता है। जैसे एग्जाम्पल बेटा, शक्कर का जो जूस रहता है उसमें चींटियाँ कैसे फंस जाती हैं, या तुम कैसे कीचड़ में फंस जाते हो, कीचड़ में दलदल में, वैसे ही म्यूकस के अंदर कौन फंस जाता है, बैक्टीरिया। ये काम है उसका, इट ट्रैप बैक्टीरिया, लिख लो इसे। ये काम है म्यूकस का। हेलो लिहुन, स्किन इतना आईएमपी नहीं है, म्यूकस थोड़ा आईएमपी है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि म्यूकस की लाइन कहाँ कहाँ फैली है, तो म्यूकस की लाइन कहाँ कहाँ है बेटा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में फैली हुई है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ म्यूकस, हो गया क्लियर। आगे बात करें, और जल्दी लिखा करो। ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फिजिकल, ये कुदरत से ही आता है। उसके बाद जिनको नहीं पता, थोड़ा आइडिया नहीं म्यूकस के बारे में, बता देना चाहता हूँ। ऐसा पाइप रहता, ये अपना है ब्रीदिंग का पाइप, नोज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ये पाइप है। इसके अंदर है ना ऐसे पीले कलर का ये म्यूकस बना है, ये म्यूकस है बेटा, चिपका चिपका म्यूकस। तो उससे क्या होता है, जब भी कोई बाहर से आता है बैक्टीरिया वगैरह, तो बैक्टीरिया को ये ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, तो ये बैक्टीरिया अंदर नहीं जाता अपने अंदर, ऐसी बात है इसकी, ट्रैप द बैक्टीरिया। ओके, दूसरा लिख, फिजियोलॉजिकल। दूसरे का नाम है फिजियोलॉजिकल। क्या तुम्हारे स्टमक में एसिड है, किसी पानी है, क्या तुम्हारे स्टमक में एसिड है, क्या फायदा एसिड का, क्या तुम्हारे स्टमक में HCl है कि H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, क्या फायदा, एसिड क्यों है, डाइजेशन, मेन पर्पज वो। दूसरा बैक्टीरिया को मार देना, बैक्टीरिया को मार देता है वो तेज़ाब, तेज़ाब माने एसिड, समझ में आया, हाँ। वो बैक्टीरिया को भी डाइजेस्ट कर लेता है, तो एसिड इन स्टमक, फिजियोलॉजिकल। दूसरा सुन ले बेटा, सलाइवा इन माउथ, तीसरा टीयर्स इन आइज, चौथा, पहले इनके बारे में बता दूं मैं, सुन ले, एसिड इन स्टमक, सी बात है सर, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स इन आइज, सुन ले, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स इन आइज, सलाइवा और टीयर्स
ये दोनों सिक्रीशंस हैं। कौन है ये? और इतने खतरनाक है ये सलाइवा और आंसू कि इन दोनों के अंदर रहता है बेटा एंजाइम। सलाइवा में और आंसू में क्या रहते हैं? उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है एंजाइम का? और इसका सीधा काम है इट किल द बैक्टीरिया। मैं थोड़ा आपको और डीपली बताता हूँ, ये एग्जाम में शायद से आ सकता है। लाइसोजाइम करता क्या है सुन ले। लाइसोजाइम करता क्या है सुन ले। इट ब्रेक बैक्टीरियल सेल वॉल। इट ब्रेक बैक्टीरियल सेल वॉल। और जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल टूटती है, बैक्टीरिया खुद होके मर जाता है। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम? इट ब्रेक द, उससे बैक्टीरिया मर जाता है। इसलिए आंसू कीमती है। सिर्फ आंसू रोने के लिए नहीं है, आंसू बैक्टीरिया को मारने के लिए भी है। उसका कीमत किया करो, बड़े कीमती है वो। जब आंसू बहता है ना गाल से, यहाँ सब बैक्टीरिया मर जाता है। आंखों से बहता है लेकिन गाल पे आता है ना, वो कि उड़ जाता है इधर नहीं ना। हाँ। आपको ये चीज़ पता है, सलाइवा डॉग का सबसे भयंकर होता है। डॉग जब उसको चोट लगती है ना, तो डॉग वहाँ डेटॉल लगाता है क्या? नहीं, वो अपनी टंग लगाता है वहाँ पे। उसकी टंग बहुत भारी है। उसके टंग के ऊपर कौन लगा है? और सलाइवा के अंदर इतने खतरनाक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है कि वहाँ का पूरा बैक्टीरिया मर जाता है उसके चोट का। वो अपने आप ठीक कर देता है खुद को। समझ में आया मैंने क्या बोला? द डॉग सलाइवा इज सो मच डेंजरस। पूरा बैक्टीरिया मर जाता है वहाँ पे। उसके बाद में सेरुमेन इन ईयर। बेटा सेरुमेन का मतलब होता है तुम्हारा ये वैक्स जो कान के अंदर है। कान के अंदर वो कौन सा बर्ड आता है इसको निकालने को? ईयरबड। ज़्यादा वैक्स मत निकाला करो, वो थोड़ा रहने दो उधर, अच्छा है वो, उससे इन्फेक्शन नहीं होता। कान में जो होता है वैक्स, उससे बैक्टीरिया नहीं आता वहाँ पे, उससे बैक्टीरिया नहीं आता, फंगस भी नहीं आती वहाँ से। हाँ ज़्यादा हुआ तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो बार बार बोलना पड़ेगा क्या क्या बोला तूने, है ना। लेकिन इतना भी मत निकालना कि पूरा बैक्टीरिया अंदर चला जाए। तो सेरुमेन इन ईयर वैक्स लिख लो इसे। सेरुमेन का मतलब लिख लेना जिनको नहीं पता, इसका मतलब ईयर वैक्स। इट्स फिजियोलॉजिकल। अब एक और चीज़ है जो एनसीईआरटी में नहीं है, 5वें नंबर में, टेम्परेचर। आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका बॉडी टेम्परेचर मतलब फीवर। बेटा फीवर बोलते उसको। एक बात बता, क्या बुखार आना अच्छी बात है? क्या बुखार आना अच्छी बात है? देखो दूध को गर्म क्यों करते हैं अपन? क्यों करते हैं? अगर नहीं किया तो वो 3-4 घंटे के बाद वो कलाकंद बन जाएगा, मतलब फट जाएगा। दूध क्यों गर्म करते हैं? नहीं गर्म किया तो क्या होगा? वो कलाकंद छोड़ो, नहीं किया तो क्या होगा? फट जाएगा। मतलब होगा क्या एक्चुअल में? उसके अंदर का बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाएगी। मिल्क के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसका रियल प्रॉपर्टी को, मतलब वो डिस्ट्रॉय करते हैं। दूध को उबालने का सिंपल मीनिंग है स्टेरलाइजेशन। इसका मीनिंग है दूध के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको मार दो, दूध के अंदर के बैक्टीरिया को मार दो। दैट्स वाई वी बॉयल इट। इट्स अ प्रोसेस कॉल्ड एज स्टेरलाइजेशन बोलते हैं उसको। जैसे
डॉक्टर इंजेक्शन देने के पहले वो नीडल जो होती है ना वो स्टरलाइज होती है। यू नो व्हाट इज स्टरलाइज? उसके ऊपर का बैक्टीरिया मार देते हैं, इसको बैक्टीरियल फ्री बोलते हैं उसको। तो दूध को उबालना, इससे स्टरलाइजेशन होता है वो। लेकिन अगर उबालते गए तो क्या होगा? उबालते गए तो कोजागिरी हो जाएंगी, मतलब समझे ना? उबालते गए तो कोजागिरी हो जाएंगी। उबालना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं ना। ओके, समझ में आया? पूरा वो गैस खराब कर देगा ना, नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ। बुखार आना अच्छी बात है लेकिन ज़्यादा बुखार अच्छा नहीं है। बुखार आना क्यों अच्छा है? क्योंकि क्या होता है, जब बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर जाता है ना, तो बैक्टीरिया अंदर जाने से बॉडी अपने आप अंदर से गर्म हो जाती है, क्योंकि उस गर्म बॉडी में बैक्टीरिया मर जाए। तुम्हारा टेम्परेचर कितना है अंदर का? 37 होता है ना, तो बुखार का मतलब वो 38 हो जाता है। और 38 में क्या होता है? बैक्टीरिया अपने आप मर जाता है। समझ रहे बात को? लेकिन वो कॉमन बुखार, लेकिन वो हद से ज़्यादा जाए बुखार 39 40 तक, तो वो डेंजर है, फिर वो दिमाग में जा सकता है। फिर समझ में आया? तो बुखार आना अच्छी बात, लेकिन ज़्यादा होना वो अच्छी बात नहीं है। जैसे ब्लड प्रेशर अच्छी बात है लेकिन ज़्यादा ब्लड प्रेशर अच्छी बात नहीं है। मैं उसी बात कर रहा हूँ। तो फीवर इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज बुखार में अंदर के बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन वो एक्सेस में नहीं होना चाहिए। लिख लो उसे। इन सब का काम है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना। दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इन सब का काम क्या है? दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। समझ में आया बेटा? और ये सब तेरे अंदर नेचुरल है। सलाइवा, टीयर्स, आंसू, कितना भी रोले जिंदगी भर, आंसू खत्म नहीं होंगे। समझे? हाँ, हो गया इतना क्लियर? उसके बाद लिख सेल्यूलर। सर तीसरा क्या था? सेल्यूलर। तीसरा था सेल्यूलर। सेल्यूलर में कुछ नाम लिखूंगा मैं, इसमें कुछ नाम लिखूंगा बेटा मैं। पहला नाम है न्यूट्रोफिल। तूने ये नाम सुना है WBC के वक्त, याद है क्या? वाइट ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। हाँ, तो न्यूट्रोफिल। दूसरा बेटा मोनोसाइट। तीसरा बेटा मैक्रोफेज। और चौथा बेटा नेचुरल किलर सेल। ये नाम लिख ले पहले। इसको शॉर्ट में बोलते हैं NK सेल। इनको शॉर्ट में बोलते हैं NK सेल। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, NK सेल। ये तेरे अंदर नेचुरली है, बाहर से इंजेक्शन से नहीं लेते इसको, ये नेचुरली है। न्यूट्रोफिल का और एक नाम लिख ले, PMNL। न्यूट्रोफिल का और एक नाम लिख ले, PMNL। फुल फॉर्म लिख, पहले लिख, बाद में समझा के देता हूँ। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। फुल फॉर्म लिख ले, PMNL। ये 4 सेल को लर्न करना, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल। समझा मैंने क्या लिख के दिया आपको? चल देख ले इधर। अभी सर आपने न्यूट्रोफिल लिखा पहले, सुन ले बेटा।
न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को मैंने एक्स्ट्रा कौन सा नाम लिखा? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट का मतलब होता है न्यूट्रोफिल में अलग अलग आकार के न्यूक्लियस होते हैं। तूने उस वक्त एक चीज़ पढ़ी थी सर्कुलेशन के वक्त, बायलोब, मल्टीलोब, ऐसे न्यूक्लियस के अलग अलग आकार देखे थे। मतलब न्यूट्रोफिल के अलग अलग आकार होते हैं। जब न्यूट्रोफिल के अलग अलग आकार होते हैं उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फो। क्या बोलते हैं? मतलब इसके अलग अलग आकार, दैट इज कॉल्ड इज पॉलीमॉर्फो। कुछ ऐसे न्यूट्रोफिल है जिसमें न्यूक्लियस का आकार ऐसा है, कुछ ऐसे न्यूट्रोफिल है जिसमें न्यूक्लियस का आकार ऐसा 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 होता है। मतलब अलग अलग आकार के न्यूक्लियस होते हैं, इस कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फो। ये हो गया पहली चीज। दूसरा बेटा मोनोसाइट और ये मोनोसाइट और मैक्रोफेज। तीसरा नेचुरल किलर सेल। अब मैं इनका काम लिखता हूँ, ये करते क्या है अपने अंदर। बेटा ये जो दोनों है ना, सॉरी ये तीनों 1 2 3, इनका काम है, सीधी सी बात है, इनका काम है बैक्टीरिया को खा लो। और बैक्टीरिया को खाने को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? मैं रिपीट करता हूँ, ये स्टेप याद रखो। व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? बैक्टीरिया को जैसे के वैसे खा लेना। इनगल्फ ऑफ बैक्टीरिया, ईटिंग ऑफ बैक्टीरिया। इतने खतरनाक सेल होते हैं ये कि बैक्टीरिया को पूरा वैसे निगल लेते हैं जैसे अजगर किसी एनिमल को। तो ये तीनों अजगर की प्रजातियां हैं। आपको समझ में आया मुझे बोलना क्या है? व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? इनगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आया क्या? ये ऊपर के 3 कौन है बेटा? उनका मोड ऑफ एक्शन, बस इतना याद रख ले। मोड ऑफ एक्शन क्या है इनका? वो दुश्मन को कैसे मारते हैं? तो वो खा के मार देते हैं। ओके, हाँ, लिखना हो गया आपका। ये सुन ले अभी, ये है बेटा न्यूट्रोफिल। एनपी का मतलब न्यूट्रोफिल। ये करता क्या है? अगर यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को पहले ये खा लेता है, बैक्टीरिया को सीधा खा लेता है, और जैसे बैक्टीरिया के अंदर चला गया तो बैक्टीरिया को टुकड़े कर देता है, ऐसे। इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अब दूसरा एक्शन क्या है वो सुन ले बेटा। ये खून है, ये ब्लड है। इसका मैकेनिज्म देख लेना, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। ये ब्लड है और ये है लोकल एरिया। लोकल का मतलब ये सेल है अपने। बेटा ये सेल है। अब मेरी बात सुन, कौन कहा किसको मारेगा? अगर बैक्टीरिया खून में है, बी फॉर बैक्टीरिया, अगर खून में है तो उसको मारने के लिए वहाँ पे आता है बेटा न्यूट्रोफिल। बैक्टीरिया को यहाँ मारने के लिए कौन आता है? न्यूट्रोफिल प्लस एन के सेल। एन के मतलब अगर कोई बैक्टीरिया ब्लड में है उसको मारने के लिए कौन आएगा? ठीक है। लेकिन कोई बैक्टीरिया अगर सेल में चला गया, सेल में, अगर कोई बैक्टीरिया कहाँ चला गया? सेल में, तो उसको मारने के लिए वहाँ पे आता है बेटा ये 2 सेल। एक का नाम है मोनोसाइट सेल और एक का नाम है मैक्रोफेज सेल। मतलब मोनोसाइट और मैक्रोफेज सेल का काम क्या है? कौन से बैक्टीरिया को मारो जो तुम्हारे टिश्यू में बैले हैं, जो तुम्हारे सेल में है। समझ में आया क्या? तो ब्लड का बैक्टीरिया किसने मारा? सेल के अंदर का बैक्टीरिया किसने मारा? समझ में आया? क्लियर हुआ क्या? आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, जो बैक्टीरिया सेल के अंदर छिपा है इसको कौन किल करेगा सबसे लास्ट में? मैक्रोफेज। कौन करेगा? वो बहुत बड़ा सेल होता है मैक्रोफेज। ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं तुझे। एक स्टेटमेंट लिख लो। The bacteria in cell kill by macrophage. Bacteria in cell kill by macrophage. इसमें भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है।
वो कहानी सुनो कैसी है। तो देख बेटा कहानी कैसी है। दो भाई हैं, दो भाई है, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है। छोटा भाई बड़ा भाई। छोटा भाई गया है लड़ने बैक्टीरिया से। छोटा भाई गया है लड़ने बैक्टीरिया से। जैसे वो बैक्टीरिया के सामने गया छोटा भाई, तो बैक्टीरिया को देख के डर गया वो, अरे ये मेरे बस की बात नहीं है। दो भाई में से छोटा भाई कहाँ गया? बैक्टीरिया से लड़ने। जैसे छोटे भाई ने देखा बैक्टीरिया कितना बड़ा है, ये मुझसे नहीं होगा, फिर वो घर में वापस चला गया। उसने बड़े भाई को बोला, भाई वो बैक्टीरिया बहुत बड़ा है, मुझसे नहीं होगा, तू जा। फिर बड़ा भाई गया उसको मारने। कहानी समझ में आ गई मैंने क्या बोला? मैं कहानी अब देखो इसमें रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ। देख ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को मारने के लिए पहले आया मोनोसाइट। कौन आया? मोनोसाइट। जैसे यहाँ पे आया इसको मारने के लिए, मोनोसाइट को उसको औकात पता चली कि वो उसको मार नहीं सकता। उसको पता है बैक्टीरिया भाई साहब बड़े खतरनाक है, मैं खुद मर जाऊंगा। इसलिए मोनोसाइट क्या करता है, खुद का एक बड़ा ह्यूज क्रिएट करता है, खुद का एक रूप। तो मोनोसाइट क्या करता है, उसको मारने चला गया। मोनोसाइट को पता है ये मुझसे नहीं मरेगा, इसलिए मोनोसाइट ने खुद को कन्वर्ट किया मैक्रोफेज में। काय में? मैक्रोफेज में। फिर ये मैक्रोफेज इसको मारने गया। मतलब मैक्रोफेज कोई नॉर्मल सेल नहीं है, इसको बनाया गया है, और ये बनता है बेटा काय से? मोनोसाइट से। तो मैक्रोफेज का एक्चुअली डेरिवेटिव कौन है? मतलब मैक्रोफेज कहाँ से निकला है? तो पहले बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन गया? इससे उसकी बस की बात नहीं थी, फिर मोनोसाइट ने खुद को काय में कन्वर्ट किया। इसका नाम ही सुन लो, मैक्रो। मैक्रो का मतलब जानते हो आप? एक माइक्रो एक मैक्रो। मैक्रो माने ह्यूज। इज दैट क्लियर? तो लिखो एक स्टेटमेंट, मैक्रोफेज डिराइव फ्रॉम मोनोसाइट। मैक्रोफेज डिराइव फ्रॉम मोनोसाइट। मैक्रोफेज डिराइव फ्रॉम मोनोसाइट। अब तक तुम्हारे 3 कंसेप्ट हो गए। पहले का नाम था फिजिकल, दूसरे का नाम था, तीसरे का नाम था सेलर में कितने सेल थे? 4। पहले का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, चौथे का नाम। अब उसमें एक लास्ट टॉपिक क्या बचा है अपना? साइटोकाइन। साइटोकाइन देखो इसमें एक सिंपल सी बात है। तुम्हारे कभी कॉलोनी में चोर आया क्या? तो तुमको रात को पता चला चोर आया था? कि अपार्टमेंट में कभी चोरी हुई तो पता चला पूरा अपार्टमेंट जग गया रात को? किसके कॉलोनी में चोर आया था रात को और उसको पता चला? पता चला चोर आया, पता चला? किसने बताया? बाजू वाले ना? हाँ हाँ। तुमको एक बात पता है क्या? जैसे तुमको पता चल जाता है कि कोई बड़ी घटना हो रही है बाजू में, तुम अलर्ट हो जाते हो। क्या हो जाते हो? अलर्ट्स। जैसे अभी अभी पहलगाम में एक घटना हुई थी, तो पहलगाम ऊपर है थोड़ा और नीचे भी टूरिस्ट थे। जैसे पहलगाम में वो घटना हो रही थी तो वहाँ के लोग चिल्लाए, कुछ मैसेज गया, तो वो जो मैसेज गया वो नीचे तक आया, तो नीचे वाले जो टूरिस्ट है वो ऊपर नहीं गए, मतलब वहीं से वो निकल गए। बराबर है? इसका मीनिंग क्या है? जो ऊपर टूरिस्ट थे उन्होंने नीचे वाले टूरिस्ट को अलर्ट किया। क्या किया? अलर्ट। मैं अलर्ट की बात कर रहा हूँ। अलर्ट। अलर्ट से क्या होता है? दूसरा सावधान हो जाता है, वो फाइट के लिए रेडी रहता है या भाग जाता है। दो में से चीज़ एक तो रेडी रहेगा या भाग जाएगा। अलर्टनेस। तो मैं अलर्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल, किसी गेट के ऊपर एक प्लेट लिखी रहती है, बी अवेयर फ्रॉम डॉग, तो उससे आप अलर्ट हो जाते हो, है ना? सावधानी बरतते हो, देखते हो इधर उधर कोई है क्या, बाद में एंट्री करते हो, अदरवाइज जाते ही नहीं हो, बाहर से ही फ़ोन लगाते हो उसको। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? अलर्ट। साइटोकाइन क्या है? देख बेटा, साइटोकाइन क्या होता है?
एक सेल है, एक सेल के अंदर वायरस जा चुका है बेटा। कौन जा चुका है? इस सेल के ऊपर वायरस ने अटैक किया है। तो दिक्कत क्या है, जैसे सेल के ऊपर वायरस ने अटैक किया है, ये सेल वहाँ पे एक केमिकल बनाता है जिस केमिकल का नाम है इंटरफेरॉन। ये वर्ड याद रखना, इंटरफेरॉन, RON। इंटरफेरॉन बनाता है, केमिकल है, ये प्रोटीन है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन इज अ प्रोटीन्स, इसको हम बोलेंगे IFN, उल्टा हो गया इसका। तो इस सेल ने क्या बनाया? इंटरफेरॉन बनाया। इंटरफेरॉन क्या करता है, उसके बाजू में जो सेल है, दूसरा सेल, नेबर सेल, इस सेल को इंटरफेरॉन क्या करता है? अलर्ट करता है। क्या करता है? मतलब ये सेल क्या हुआ? अलर्ट हुआ। क्या पता चला इस सेल को कि मेरे बाजू वाले सेल में क्या हो चुका है? इन्फेक्शन। क्या क्या इन्फेक्शन? तो ये सेल जो होता है इतना अलर्ट हो जाता है कि ये रेडी हो जाता है अटैक के लिए। सेल तो भाग नहीं सकता बेटा, जहाँ है वहीं होगा। ये काय के लिए रेडी है? अटैक के लिए। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो अलर्ट की वजह से इट रेडी फॉर अटैक। अब मुझे ये बता तू, इस सेल ने इस सेल को अलर्ट कौन से केमिकल से किया? हाँ, जैसे हम बात बोलते हैं कि भाई साहब तू अलर्ट रहे, तो इसने इसको अलर्ट किया इस केमिकल से। और ये केमिकल सिर्फ बनता है वायरस की वजह से। कैसे? बैक्टीरिया से नहीं बनता, ओनली फॉर वायरस, ओनली फॉर वायरस। इज दैट क्लियर? हाँ। तुम्हारे गली में चोर आया तभी तुम अलर्ट होते हो। वो रात को एक सीटी बजाते वक्त वो आता है साइकिल पे, हाँ, टॉर्च लेके। कौन? गुरखा। गुरखा आने के बाद तुम चिल्लाते हो क्या? गुरखा आया, गुरखा आया? नहीं। कब चिल्लाते हो? जब चोर आया। इसका मतलब बॉडी कब चिल्लाती है? जब कौन आया? वायरस आया। बैक्टीरिया तो मामूली समझती है, बैक्टीरिया को तो यूँ फेंक देती है वो। समझ में आया आपको? हाँ, क्लियर हुआ? तो क्या लिखेंगे इंटरफेरॉन में? लिखो, साइटोकाइन में लिखो, लिखिए आप, लिखिए वायरल इन्फेक्टेड सेल। लिखो बेटा, वायरल इन्फेक्टेड सेल, viral infected cell produce interferon, which alerts neighbor cells, which alert neighbor cell। आपको समझ में मुझे बोलना क्या है? ये डायग्राम बना लो। ये है वायरल इन्फेक्टेड सेल, इसका नाम है वायरल इन्फेक्टेड सेल। दिस सेल प्रोड्यूस इंटरफेरॉन एंड दिस इंटरफेरॉन अलर्ट सेकंड सेल फॉर अटैक। और में आंसर, which chemical produced by infected interferon? क्लियर हुआ? समझ में आया? ओके। इसमें और एक बात है, ये सेल जो है वो अटैक करेगा, उसमें और एक चीज़ है बेटा, इसमें और एक चीज़ है। ये लिखना हो गया क्या आपका? सुनो सुनो, क्या होता है? इमेजिन कर ये नेबर सेल है, ये बाजू वाला सेल है जो अलर्ट हो चुका है, जो बेटा अलर्ट हो चुका है, जो अलर्ट हो चुका है। अब हुआ क्या? सुन, इसके ऊपर है ना ऐसे रिसेप्टर रहते हैं, रिसेप्टर। और यहाँ पे वो सेल था जिसके ऊपर वायरस ने अटैक किया था, V फॉर वायरस।
अब ये वायरस इस सेल को मार के आगे बढ़ रहे हैं, अब ये आगे बढ़ रहा है कैंसर की तरह। अब ये वायरस जो है जा रहा है दूसरे सेल की तरफ। अब दूसरे सेल में पहले से यहाँ पे कौन मौजूद है? रिसेप्टर। जैसे एयरप्लेन कहीं पर भी लैंडिंग कर सकता है क्या? उसके लिए क्या लगता है? अमरावती एयरपोर्ट जो अभी अभी हुआ। तू बोल सकता है क्या राजकमल में थोड़ा रुक जा तू? नहीं, वो कहाँ रुकेगा? जहाँ पे उसका प्लेटफॉर्म है। बराबर है बेटा? तो इस सेल का ये है प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे कौन लैंडिंग करने वाला है? करने वाला है। लेकिन जैसे ही सेल को सूचना मिली, सूचना कैसे मिली? इस भाई साहब ने क्या बनाया था? जैसे इंटरफेरॉन इसके पास गया तो ये जो सेल अलर्ट हो गया, उसने क्या किया? ये जो लैंडिंग वाले रिसेप्टर है, लैंडिंग वाले रिसेप्टर, इसको ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया? अब बता, क्या ये वायरस इससे अटैच हो पाएगा? तुझे एक बात पता है कि हमने पढ़ा है केमिकल कंट्रोल में चीज़, कि अगर किसी वायरस को अटैक करना है सेल के ऊपर तो यहाँ पे रिसेप्टर होना जरूरी है। उसका क्या होना जरूरी है? अदरवाइज वो अटैक नहीं कर सकता। अदरवाइज वो अटैक नहीं कर सकता। समझ में आया? वायरस को क्या चाहिए बेटा? सेल के ऊपर लैंडिंग के लिए जगह चाहिए, ताकि वो इसको चिपक जाए, इसको चिपक जाए और वो अटैक कर सके। अटैकिंग ऐसे होता है, हमेशा याद रखना, जैसे ये सेल के ऊपर है ना, ये रिसेप्टर है, आर फॉर रिसेप्टर, इससे ये वायरस जुड़ जाएगा, और जैसे वायरस और रिसेप्टर जुड़ जाएगा तो अटैक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए याद रखना। तो क्या तुम्हारे अंदर प्लांट के वायरस जाते नहीं है क्या? एक रिपीट मैं करता हूँ, देख डिसीज के बारे में बात कर रहा हूँ। जो वायरस प्लांट में डिसीज कॉज कर सकता है, क्या तेरे में नहीं कर सकता? तेरे में नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? इसका कारण है। क्या कारण है वो भी सुन लो, कि प्लांट का वायरस, तुमने एक नाम सुना है, टोबैको मोज़ेक वायरस। कौन सा नाम? अब लोग तो तंबाकू भर भर के खाते हैं, क्या उनको अभी इन्फेक्शन हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन टोबैको मोज़ेक वायरस सिर्फ इन्फेक्ट किसको करता है? टोबैको के प्लांट को, है ना। तो होता क्या है सुन, इस सेल के ऊपर दो रिसेप्टर है, सॉरी इस सेल के ऊपर रिसेप्टर है, और ये रिसेप्टर जो है बेटा, ये रिसेप्टर ये है ओनली एनिमल वायरस के लिए, ये प्लांट वायरस के लिए नहीं है। मतलब इस रिसेप्टर के ऊपर, इस रिसेप्टर के ऊपर सिर्फ कौन सा वायरस अटैच हो सकता है? समझ में आया? अगर गलती से प्लांट वायरस भी आया यहाँ पे तो क्या अटैच हो पाएगा क्या? क्योंकि ये रिसेप्टर काय के लिए बना है। इसलिए प्लांट के वायरस तुम्हारे अंदर गए भी ना तो उनको बीमारी नहीं होगी, क्योंकि वायरस को इस कम्युनिकेशन के लिए ये होना जरूरी है। क्या? रिसेप्टर। रिसेप्टर। डायबिटीज़ ऐसे ही होता है, डायबिटीज़ ऐसे ही होता है। डायबिटीज़ में पता है क्या होता है? डायबिटीज़ में बेटा ये सेल जो है ना, इसके ऊपर जो रिसेप्टर है, आर फॉर रिसेप्टर, ये रिसेप्टर होता है बेटा इंसुलिन का। काय का? तो एक प्रकार का डायबिटीज़ ऐसा भी होता है जिसमें ये सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है, जिस रिसेप्टर के ऊपर कौन अटैच होने वाला था, तो ये रिसेप्टर खत्म हो जाते हैं बेटा। अगर रिसेप्टर खत्म हुआ तो इंसुलिन अटैच नहीं होगा, इंसुलिन अटैच नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब वही प्रॉब्लम कौन सी? डायबिटीज़ की। तो कभी कभी आप में इंसुलिन बहुत रहता है, लेकिन ऐसे रिसेप्टर खत्म हो जाते हैं। तो रिसेप्टर खत्म मतलब ये इंसुलिन इस सेल से बात नहीं कर सकता। रिसेप्टर ही वो मीडियम है जिससे इंसुलिन इस सेल से बात करता था, अब नहीं कर सकता, क्योंकि ये बीच का मीडिएटर खत्म हो गया। आपको समझ में आया मुझे क्या बोलना था इंटरफेरॉन के बारे में? ओके, जितना लिख के दिया अभी के अभी रिवाइज करो जल्दी, तुरंत, फास्ट। आज का टॉपिक रिवाइज करो जल्दी, क्वेश्चन पूछूंगा मैं ऑन टाइम।